बच्चों स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो बच्चों आपका जो पेपर होने वाला है आपका 28 फरवरी को, आपका जो 28 फरवरी 2024 28 फरवरी 2024 को आपका कक्षा सातवीं का आपका जो गणित का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ गया हूँ। तो अगर आप इस पेपर को देख रहे हो तो आपके यहाँ पर 60 में से 60 नंबर आ जाएंगे। पूरे के पूरे चांस है आपको यहाँ पर, चाहे कि आपके पास सेट ए आ रहा होगा, ठीक है, चाहे आपके पास सेट बी आए, ठीक है, या सी या डी, आपको सभी के लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ इसका आपको साथ में हल बताया जाएगा, यानी कि फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, तो वीडियो में बने रहना है। और आपको अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं आप हमारा, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो पूरी की पूरी पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर कॉपी कुछ इस तरीके से आपकी आने लगी है। अब राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल उत्तर पुस्तिका आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से भरना है। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक, समग्र आईडी, पिता का नाम आपको यहाँ पर, या दिव्यांग या विकलांग का यहाँ पे आपको बोला है। जो आपको हाफ ईयरली की यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आया था, हाफ ईयरली में कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉपी आई थी, ठीक है, आप पेपर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आपको यहाँ से बता दिया है कि अगर आप इस कॉपी का भी वैसे उपयोग कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ कॉपी की अगर समस्या आती जिस स्कूल में, तो ए वाली कॉपी भी आपको यहाँ पर आप पेपर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है इसके आपको यहाँ पर फुल का फुल आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। तो मैं आपको उत्तर पुस्तिका के माध्यम से, इस कॉपी के माध्यम से भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही इसके आंसर बता देता हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके जो गणित का है, तो क्या दे रखा है कि प्रश्न को पढ़कर नीचे दी गए विकल्पों में से किसी सही विकल्प का चुनकर लिखिए। 60 नंबर का आपका पेपर है। पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। तो मैं आपको थोड़ा समझाते हुए चल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सा भी सेट पहुंचे तो आप आसानी से उनको क्वेश्चंस को कर सकें। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। गुणात्मक तत्समक क्या, आपका गुणात्मक तत्समक, ठीक है। गुणात्मक तत्समक वे संख्या जिसमें गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना आए दूसरी संख्या में। अगर मैं बोलूं यहाँ पर 1 का गुणा मैं ए से करूं, या मैं यहाँ पर ए का गुणा 1 से करूं, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उत्तर क्या निकल कर आएगा, उसका ए ही आएगा। या मैं बोलूं 2 का गुणा मैं 1 से करूं, कितना आएगा, 2 आएगा। 3 का गुणा मैं 1 से करूं, कितना आएगा, 3। मतलब दूसरी वाली संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि गुणात्मक तत्समक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन क्या दे रखा है, 0, 1, -1, 2। तो आपका यहाँ पर गुणात्मक तत्समक आपका 1 हो जाएगा। मैं आपको नोट करके भी बता दूंगा कॉपी में आंसर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरीके से मैं आपको समझाते हुए क्वेश्चन सोल्व करा सकूँ। साथ से ही मतलब नहीं है आप 8 में पहुंचोगे तब भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, और आपको बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा पूर्णांक योग में जिसका योग 0 है, कितना है, योग 0 है, तो इसका आपका उत्तर क्या रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। योग मतलब सबसे पहले योग का मतलब आप समझ जाएंगे कि हमको प्लस करना है। अगर अंतर आपको दे रखा होता तो क्या करते, आप माइनस करते। किसी भी दो संख्या के बीच अंतर दे रखा है तो माइनस करेंगे, लेकिन योग दे रखा है तो प्लस तो हमारे लिए करना ही है। योग कितना है, आपको यहाँ पर 0 दे रखा है। योग कितना होना चाहिए, 0। आपको पता होना चाहिए कि माइनस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या जुड़ती है, प्लस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या भी जुड़ती है। लेकिन माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या घटती हैं, अपोजिट, ठीक है। माइनस प्लस मतलब घटते हैं। तो आपको यहाँ पर दे रखा है -7 दे रखा है, +7 दे रखा है, लेकिन माइनस प्लस दोनों में दे रखा है, तो ये आपका क्या होगा, प्लस। योग तो हो रहा है, लेकिन जब +7 में से -7 जाएगा आपका, तो आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ -7 प्लस और कोष्टक में अंदर 7 का प्लस इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस के साथ। -7 + 7 क्या हो जाएंगे, आपकी 0 हो जाएंगे, कि माइनस प्लस अपोजिट घटते हैं,
ठीक है, तो इसका आपका राइट उत्तर क्या रहेगा, आपका ए नंबर का राइट उत्तर रहेगा -7 + 7। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, मैं आपको उत्तर पुस्तिका के माध्यम से नोट करके भी बता दूंगा सभी प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे, किसी भी पूर्णांक ए के लिए a डिवाइड 1 का मान क्या है, a डिवाइड 1 का मान क्या है। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है a डिवाइड 1, क्या दे रखा है, a डिवाइड 1। जब आपको पता होगा जब डिवाइड को हम गुणा में बदलते हैं तो वो संख्या पलट जाती है, उसके वास्ते में कोई नहीं, कितना मानेंगे 1, तो 1 ऊपर जाएगा और यहाँ पे भी 1। जब 1 का आप a में भाग लगाएंगे कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आपका a उत्तर आएगा, यानी कि सी नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा। आपके पास कोई सा भी सेट पहुंचे बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से, आपको यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से करना है। मैं आपको समझाते भाई चल रहा हूँ, सेट में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनका क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका सीरियल नंबर चेंज हो जाता है सर, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते जाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा है, भिन्न 3/7 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल संख्या को पलटना है, ठीक है। व्युत्क्रम यानी 3/7 का आपका क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। डायरेक्ट बता देता हूं आपको यहाँ पर, ठीक है। 7/3 आपका डी नंबर का राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि आंकड़े 1 2 3 4 5 का परिसर है। परिसर क्या होता है, परिसर हमारे लिए बताने की परिसर क्या होता है। आंकड़े आपको बढ़ते क्रम में दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा आंकड़ा देखना है आपको। यहाँ पर सबसे बड़े आंकड़ा क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5। सबसे बड़े आंकड़े में से हमारे लिए घटाना क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ा आंकड़ा आपके लिए क्या दे रखा है, इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है 5, तो 5 लिखेंगे। सबसे छोटा आंकड़ा कितना दे रखा है, 1, तो इसमें से हम सबसे छोटे आंकड़े को माइनस करेंगे और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा, तो आपका प्लस का 4 बचेगा। प्लस का 4 ऑप्शन में देखते हैं कि है क्या कहीं पे, तो ए नंबर में दे रख रहा है। ए नंबर में दिया है। ए नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 4 आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि 4, क्योंकि सबसे बड़े आंकड़े में से हम सबसे छोटा आंकड़ा घटाते हैं और जो हमारा उत्तर आता है हम उसको देखते हैं, तो आपका 4 एकदम राइट उत्तर निकल कर आएगा यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या बहुविकल्पी प्रश्न तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है खाली स्थान का। पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है वो देखिए। हमने पहले क्या देखा था, गुणात्मक तत्समक आपका 1 होता है। योज्य मतलब योग करने पर, योग ऐसी संख्या जिसका योग करने पर कोई अंतर ना हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर 1 में अगर 0 जोड़ूं तो कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 10 ए में अगर 0 जोड़ूं तो कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 आपका क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक हो जाएगा। 0 जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ा। आप सोच रहे हैं ऐसा मत बोलना कि सर 10 थे, हमने 10 में 1 0 और जोड़ लिया, ये तो 100 हो गए, बहुत कुछ अंतर पड़ रहा है। 1 था, 1 में डायरेक्ट हमने 0 जोड़ दिया तो हमने 10 हो गए, ये तो सर बहुत कुछ अंतर पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो योज्य तत्समक आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर 0 कहलाएगा, 0। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। शेयर करते जाइएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है 0.1 और 51.7 का गुणनफल है। तो गुणनफल पूछा है, यानी कि 51.7। यहाँ पर क्लियर तरीके से यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। वीडियो को शेयर करते जाइएगा क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत की जा रही है और आपके लिए वीडियो बना के हम अपलोड कर रहे हैं। हमारे मोटिवेट के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया अब तो आपको अनलाइक भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप लाइक करिएगा, अगर पसंद आया तभी करिएगा, वरना आप अनलाइक भी कर सकते हैं। क्या दे रखा है आपका 51.7 का हमारे लिए गुणनफल और किसका 0.1 का गुणा करना है। 0.1 का गुणा करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो गुणा करते हैं वो ऐसा कर लीजिए कि 1 का 7 में करेंगे 7 आएगा, 1 का 1 में करेंगे 5 आएगा, और 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, और 1 का 5 में करेंगे 5 आएगा। 0 का आप सभी जानते हैं कि कितना आता है, 0 ही आता है। इसके बाद इनको ऐड करेंगे 7 आपका 1 हो जाएगा 5 और आपका 0। अब इस तरफ वाली संख्या गिनिए 1 और 2 कितने अंक बाद, इसके कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद।
इसके भी कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक। टोटल अंक कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 05.17 ये आपका राइट उत्तर रहेगा, 05.17। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है ऋणात्मक पूर्णांकों की सम संख्या होने पर उनका गुणनफल होता है। तो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पर लिख देंगे आप, धनात्मक होता है। ठीक है, धनात्मक होता है या एक सम होता है, नहीं धनात्मक होता है आप लिख सकते हैं। जब माइनस का आप माइनस से गुणा करोगे, -2 का -2 से, तो क्या आएगा, +4 ही तो आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको देखा है क्या। ठीक है, जैसे कि -2 का जब हम -2 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का जब माइनस से गुणा करते हैं तो वो हो जाता है प्लस, तो +4 हो जाएगा। ठीक है, यानी धनात्मक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का क्या कहलाता है। मान के चलो आपके लिए एक प्रेक्षण दे रखा है कि मैं बोलूं यहाँ पर 1 2 3 5 2 7 8 2, तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक बार कितना आया है, 1 2 3। कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है। कितनी बार आया है, 2 आया है हमारा 3 बार। ठीक है, तो आपका सबसे अधिक जो हमारा जो आता है वो क्या कहलाता है, ये इस तरीके से कहलाता है आपका बहुलक। क्या कहलाता है, वो बहुलक कहलाता है। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इसमें नोट कर लीजिएगा वाले में। इसके बाद आपको दे रखा है कि 2 डिवाइड 3/5 का मान है, क्या है। आप यहाँ पर देखो 2 डिवाइड क्या दे रखा है, 2 डिवाइड 3/5, यानी 2 भागित 3/5। कितना दे रखा है, 3/5। आप ऐसा कर सकते हैं, इसको गुणा में बदल लो, भाग को गुणा में बदलने पर संख्या पलट जाती है। 3/5 का आपका क्या हो जाएगा, 5/3। और आपका 5 दूनी कितने हो जाएंगे, आपके 10 हो जाएंगे जी। कितने हो जाएंगे, आपका 10 हो जाएंगे। ठीक है, और इस बटे में कितना रहेगा, 3, तो 10/3 आपका रहेगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिये 9, बचा कितना आपका 1 और बटे में 3, 3 सही 1/3 भी आप इसको लिख सकते हैं और 10/3 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है कि 2.7 डिवाइड 100 को हल कीजिए। क्या दे रखा है कि 2 डिवाइड 100 को हल कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखें तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर 2 डिवाइड क्या दे रखा है, 2.7 डिवाइड 100, 2.7 डिवाइड 100 को अपने लिए हल करना है। तो हल का मैं अब की बार क्या करूंगा, इसमें आपको यहाँ पर ऐसा कर दूंगा कि बिल्कुल कॉपी में आंसर नोट कर लूंगा और टेलीग्राम पर पूरी PDF शेयर कर दूंगा। तो इसको आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, पहले 2.7 डिवाइड को आप कर लो गुणा में, किसमें, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि संख्या पलटेगी कुछ नहीं है, बटे में 1 है तो पलट जाएगी ये। इसके बाद आपको यहाँ पर बच रहा है 2.7 और आपका 100। अगर आप इस दशमलव को हटाएंगे तो आपके पास कितने अंक हैं, इसके बाद 1 अंक। तो आप यहाँ पर कितनी जीरो लगा लेंगे, 1 जीरो लगा लेंगे। तो आपका कितना बच रहा है, अब 27 बटे आपका 1000 हो रहा है, 27 बटे 1000। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसका कर लीजिएगा, इसको हल करना थी। ठीक है, तो इसको आपको अपन ने हल कर लिया, क्योंकि 2 नंबर में प्रश्न दे रखा है, इतना ही काफी है। आपने ये तो इसको हल करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर 9 27 और आपका काटे नहीं, आप इतना भी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो फिर पॉइंट में चला जाएगा फिर से आपका ये। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर हल करना थी, इसके अब कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 3 अंक के बाद, यानी कि 0.2 दशमलव इतना रह जाएगा फिर आपका, इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है आपका -1 गुणित -2 गुणित -3 और इनटू गुणित मतलब 4 का गुणनफल करना है। इनका गुणनफल करना है तो उसके लिए हमारे लिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कुछ तरीके से आपको यहाँ पर तो इसका गुणनफल करना है अपने लिए। ठीक है, जब आप यहाँ पर -1 का यहाँ पर बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपको क्लियर, मेरा मतलब आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। जब -1 का आप -2 के साथ गुणा करेंगे
और आप यहाँ पर -3 का आप 4 से करेंगे गुणा, तो गुणनफल ज्ञात करना है। 4 तिया आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब -1 का आप -2 से गुणा कर रहे हैं और आपको माइनस के 12 हो रहा है, फिर माइनस आप किसका 12 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, -1 गुणित 12 दूनी 24 किस, लेकिन प्लस का, फिर इसके साथ गुणा होगा आपका, फिर आपका कितना बन जाएगा, फिर से माइनस, तो -24 आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि विषम भिन्न 19/7 को मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न में आपको व्यक्त करने में बिल्कुल सिंपल होता है। क्या होता है वो ये आप यहाँ पे बताता हूं मैं। मिश्रित भिन्न में हमारे लिए व्यक्त करना है किसको, 19/7 को। किसको करना है, 19/7 को हमारे लिए मिश्रित भिन्न बनाना है। तो 7 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 19 से ज्यादा ना हो। 7 दूनी 14, 7 के 21 ज्यादा हो रहा है, लेकिन 7 दूनी 14, 14 में अब 19 में से 14 तो आपका आ गए। अब कितने बचे आपके, बचे यहाँ पर 5। कितने बचे, 5, और बटे में कितना चल रहा है आपका 7। तो आपको 14 सही 5/7 ही आपकी एक मिश्रित भिन्न हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्न क्या दे रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक स्कूल के 5 अध्यापकों की आयु वर्षों में इस प्रकार है कि 32, 41, 28, 54, 35। इन अध्यापकों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। माध्य आयु क्या होता है कि आपको इन सबको जोड़ना है। ठीक है, समस्त आंकड़ों की संख्या बटे कुल आंकड़ों की संख्या। तो आपको यहाँ पर सूत्र होता है इसका, समस्त आंकड़ों की संख्या बटे कुल आंकड़ों, समस्त आंकड़ों की योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। तो आपको इनको सभी को क्या करना है, जोड़ना है। 32, 41, 28, 54, कितना रहेगा, 54 और 35। इनको जोड़ के कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से आप भाग लगा देंगे, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, आपके हिसाब से इतना तो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है प्रश्न क्रमांक 15 में। प्रश्न क्रमांक 15 में दे रखा है आपका निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 12, 14, 12, 16, 15, 12, 13, 12, 13, 16, 16। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने अभी बताया कि बहुलक क्या होता है, जो सबसे बार आता है, सबसे अधिक बार आता है। मतलब 12 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार आया, 12 4 बार। 16 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन 12 4 बार आया, सबसे अधिक बार आया। तो 12 इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 15 तक कंप्लीट कर पाए। आपके पास कोई सा भी सेट आता है, यहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो उनको आप देख लीजिएगा, अवश्य देखिएगा। अगर आपको वीडियो 15 के बाद वाले क्वेश्चंस की पार्ट 2 की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो बिल्कुल थोड़ी बहुत ही पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।